जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख लीजिए, एग्ज़ाम डेट दिया गया है, एग्ज़ाम टाइम दिया गया है और आपका सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी 2021। दोस्तों, इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, हिंदी और आपके मैथ के प्रीवियस ईयर के पेपर शामिल हैं, वो सॉल्व करवाया हूँ। और जो आपके जो पेपर सॉल्व करवाया हूँ वो आपका 2023 में जो वैकेंसी भर्ती जो निकली हुई थी उसके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे प्रीवियस ईयर के पेपर को, उतना आपका मैं गारंटी देता हूँ रीजनिंग में आपके 20 में से 20 कहीं नहीं जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लो, 100% की गारंटी है, ठीक है। तो आपका 2023 के मैंने 42-43 आपके रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के पेपर लगवा दिया। अब 2023 के हैं तो 2023 के लगवा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ये, और आपका 2018 की भी लगवा देंगे। तीनों सालों की लगा लो, आपका 20 में से 20 कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये आप देख लो, पार्ट ए, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। और आपसे एक गुजारिश है कि आपके 25, देखो पहले 2021 में जो वैकेंसी निकली थी वहाँ 25 अंक का आपका पेपर होता है। तो 25 में से कितने अंक आप कर पाते हो उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक इस हिसाब से भी लगा सकते हो कि मॉक टेस्ट, समझते हो मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट जैसा आप लगा सकते हो, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका पहला प्रश्न, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। और तो पहला प्रश्न में इसमें ये है कि आपकी जो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, इसमें क्या लॉजिक है, वही लॉजिक आपको ऑप्शन में चेक करना है कि, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि 11, 13, 17, तो जो ये 11, 13, 17 है ये आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये सभी आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 11, 13, 17 ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है आपकी। तो अभाज्य संख्या किस ऑप्शन में है? तो अगर आप ऑप्शन 3 देखोगे तो 41, 43, 53 ये भी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। बाकी आपका किसी ऑप्शन में अभाज्य संख्याएं नहीं है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही, ठीक है। कोई प्रश्न समझ में ना आए बिल्कुल बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई ये इतने नंबर का प्रश्न जो है मुझे समझ में नहीं आया, बताओ तो मैं बताऊंगा, ठीक है। बस आपको पढ़ते जाना है और अच्छे से समझना है। देखो अगला प्रश्न है आपका बैन आरेख वाला, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखो इसमें आपको 3 नाम दिए गए हैं। पहला नाम है आपका शिक्षिका, ये देखिए शिक्षिका है, माता है और स्त्री है। तो इनके लिए कौन सा बैन आरेख सबसे बेस्ट होगा ये आपको बताना है। तो इनके लिए जो आपका ऑप्शन 1 वाला तो होगा नहीं, ये कहाँ भाग रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अलग अलग वो है नहीं, ठीक है। स्त्री, माता और शिक्षिका। शिक्षक तो उसने कहा नहीं है, शिक्षक बोल देता तो पुरुष भी हो सकता था, उसने कहा शिक्षिका। तो ये भी अलग अलग तो होंगे नहीं, तो ये भी गलत, ठीक है। और आपका कुछ कुछ करके तो है नहीं, तो आपका ये भी गलत। तो ऑप्शन 4 आपका सबसे उपयुक्त है, ठीक है। सबसे बेस्ट जो है वो ऑप्शन 4 है, इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला, ठीक है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। इसमें आपका कह रहा है, सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। देखो इसमें काय के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। देखो ये आपका जो समीकरण दिया गया है, तो देखो इसमें आपका आर लिखा है, तो आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है गुणा। आर का मतलब क्या है? इसमें आर का अर्थ है गुणा, ठीक है। तो हम यहाँ गुणा का निशान लगा देंगे, ठीक है। फिर है आपका एस, तो एस का अर्थ क्या है? भाग, तो हम यहाँ भाग का चिन्ह लगा देंगे। फिर आपका पी का अर्थ क्या है? पी का अर्थ है यहाँ पर प्लस, ठीक है। और क्यू का अर्थ क्या है? माइनस, ठीक है। आपका ये समीकरण बन गया, इसको सॉल्व कर लोगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 14 नंबर कितना होता है? 14 नंबर होता है आपका 126, तो 126 आ जाएगा, ठीक है। 126 के बाद आपका ये भाग है, तो भाग बटी में 6 कर देंगे, प्लस से हम प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद आपका क्या है? 40 है, 40 का -11, ठीक है। इस ऐसा समीकरण बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 6 का भाग 126 में देंगे, कितनी बार कटेगा? 6 दूनी 12, 21 बार जाएगा, ठीक है। और 40 और 21 कितना होता है? 40 और 21 होता है 61, और 61 में से -11 करोगे तो कितने बचेंगे? 50 बचेंगे। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही, ठीक है। तो देखने में आपको, देखो कोई न्यू कैंडिडेट हो तो उससे देखने में कठिन लग रहा हो, लेकिन बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका
ये आपकी संख्या दी गई हैं और जो आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, नहीं यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो आप देखो क्या लॉजिक लग रहा है। सी का हो गया इसमें एफ, सी आता है 3 पर, एफ आता है 6 पर, ठीक है, 3 प्लस हुआ, एफ से आई 3 प्लस हुआ, ठीक है। इसमें देखो यू से एक्स, यू आता है इस पर, एक्स आता है 24 पर 3 प्लस, एक्स का ये 3 प्लस, यू का इस पर एक्स 24 पर, ठीक है 3 प्लस, एक्स का ये भी 3 प्लस, ठीक है। फिर देखो इसमें आर का हो गया ओ, आर आता है 18 पर, ओ आता है 15 पर, -3 हुआ है तो ओ में से भी हम -3 ही करेंगे। तो ओ आता है 15, 15 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 15 में से 3 जाएंगे 12 बचेंगे, 12 पे कौन आता है, एल आता है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपका, ऐसे प्रश्न आपके 2 अंक के पूछे जा रहे हैं। एसएससी जीडी 2023 में भी पूछे गए 2-2 अंक के, 2 अंक से नीचे नहीं पूछे जा रहे, ठीक है। तो क्रम व्यवस्था वाला ये प्रश्न है और देखो इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। थोड़ा इसको ऊपर को कर दें। देखो कह रहा है 7 व्यक्ति गौरव, मनीष, राहुल, अनीश, मीता, प्रिया और प्रीति एक व्रत में बैठे हैं। तो भाई साहब 7 व्यक्ति हैं और एक वृत्ताकार टेबल है या मेज, जो भी आपको समझना हो समझ लो, ठीक है। तो 7 व्यक्तियों के लिए बैठने के लिए हम जगह बना दें। तो ये 6 व्यक्ति, ठीक है, और ये मिला के 7, ठीक है। 7 व्यक्तियों के लिए बैठने की जगह बन गई है और वो भाई साहब इस साइड देख रहे हैं, ठीक है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कह रहा है गौरव, मनीष और राहुल का पड़ोसी है। गौरव जो है ये भाई साहब, ये रहा गौरव, किसका, गौरव, राहुल और मनीष का। तो राहुल यहाँ पर बिठा दो, ठीक है, राहुल और मनीष का, मनीष को यहाँ बिठा दो, ठीक है। आपके 3 व्यक्ति बैठ गए। अब आगे बढ़ो। फिर कह रहा है अनीश मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है। अनीश, मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। फिर क्या, किसका, अनीश, मीता और राहुल का। तो आपका अनीश अगर बैठेगा तो यहाँ तो बैठेगा नहीं, वो बैठेगा आपका यहीं पर, ठीक है, क्योंकि वो राहुल और मीता का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो हमने अनीश को यहाँ बिठा दिया, आ से अनीश। फिर कह रहा है प्रीति, मीता और प्रिया की पड़ोसी है। प्रीति जो है वो आपका मीता, और तो मीता कहाँ पर, मीता आपकी यहाँ बिठा दो, ठीक है। मीता आपकी यहाँ बैठ जाएगी, मीता, ठीक है, बैठ गई। मीता, प्रिया, मीता और प्रीति, मीता और प्रिया की। तो प्रीति आपकी यहाँ पर बैठ जाएगी, प्रीति, मीता और प्रिया की पड़ोसी है, ठीक है। आपके ए बैठ गए 7 के 7 व्यक्ति, ठीक है। अब देखो प्रश्न में पूछा क्या है। प्रश्न में पूछा है उसने राहुल की स्थिति क्या है। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है प्रीति के बाईं ओर बिल्कुल बगल में। तो प्रीति के बाईं ओर बिल्कुल बगल में तो ये भाई साहब मीता बैठी है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। राहुल की स्थिति पूछी है। फिर कह रहा मनीष और गौरव के बीच में। तो मनीष और गौरव, तो मनीष और गौरव के बीच में कोई नहीं बैठा है, वो तो अगल बगल बैठे हैं, तो ये भी गलत। चौथा, अनीश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो अनीश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर तो गौरव बैठा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा अगर देखेंगे प्रिया के दाईं ओर चौथे स्थान पर, ये रही प्रिया, इसके दाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3, ये चौथे स्थान पर बैठा है राहुल, इसलिए ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है फिर से आपका, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। देखो इस यहाँ बताना है क्या आएगा। तो देखो क्या लॉजिक लग रहा है। तो लॉजिक इसमें ये लग रहा है कि 11 का गुणा अगर हम 8 में करेंगे तो कितना होता है, 88 होता है, ठीक है। ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, 11 का गुणा 8 में करेंगे 88, 88 गुणा 5 कितना आ जाएगा आपका, 440 आ जाएगा। वैसे ही 12 का गुणा हम अगर 9 में करेंगे तो 12 नंबर कितना होता है, 12 नंबर 108 होता है, गुणा 5 करोगे तो आपका कितना आ रहा है, 540 आ रहा है। वैसे ही अगर हम 14 का गुणा 7 में करेंगे, ठीक है, 14 का गुणा 7 में करेंगे तो 14 7 कितना होता है, 98, और 98 का गुणा अगर हम 5 में कर देंगे तो वो 490 आएगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन वाला। देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब ठीक है, देखो प्रश्न में कह रहा है टी के एन और एल नामक 2 बेटे हैं, टी के। तो ये रहा टी, इसके आपका एन और एल नाम के कौन से 2 बेटे हैं, एन और एल नाम के 2 बेटे हैं। मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ, प्लस का मतलब पुरुष, क्योंकि बेटे हैं, और माइनस यानी महिला, ठीक है। 2 बेटे हैं। फिर कह रहा है एस अपने पिता का इकलौता बेटा है, ठीक है। आगे बढ़ो। फिर कह रहा है
आर और एस टी के पौत्र हैं। पौत्र यानी टी उसका दादा होगा, ठीक है। तो आर और एस, आर और एस, ये रहा आर, ये रहा एस, किसके पौत्र हैं? टी के पौत्र हैं। यानी आर और एस के दादा कौन हो गए? टी हो गए, ठीक है। अब आगे देखो, फिर कह रहा है पी एल की पत्नी है। पी जो है वो एल की क्या है? पत्नी है, यानी एल पति है, पी पत्नी है। फिर कह रहा है एम एस की माँ है। एम जो है वो एस की माँ, यानी इसकी पत्नी होगी। फिर एम एस की माँ है, ठीक है। क्या है? माँ है, यानी ये महिला है, ठीक है। और उसने कहा था कि एस अपने पिता का इकलौता बेटा है, ठीक है। फिर कह रहा एन आर से किस प्रकार संबंधित है? एन आर से, तो ये रहा आपका एन, ठीक है। और आर से पूछा है, तो भैया एस तो आपका आएगा नहीं, क्योंकि वो तो अपने पिता का इकलौता बेटा है, तो इसका पिता तो होगा नहीं, आर का पिता एन तो होगा नहीं, क्योंकि उसका इकलौता बेटा तो एस ही है। तो क्या हो जाएगा? चाचा होगा। क्या होगा? चाचा होगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। पापा नहीं हो सकता, पापा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उनका बेटा इकलौता बेटा एस है, ठीक है। तो चाचा होगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका आकृति वाला, ठीक है। और जो आपका यहाँ ये बड़ी सी आकृति आपको देखने को दिख रही है, इस बड़ी आकृति में कौन सा ऑप्शन वाली आकृति छिपी हुई है, ये आपको ढूंढ के बताना है। तो अगर आप इसको जूम करके देख लो, मोबाइल में शायद उतना साफ ना दिख रहा हो, देखो। तो ऑप्शन 2 वाली आकृति आपकी छिपी हुई है, कहाँ पर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मोबाइल में उतना अच्छे से नहीं बन पाएगा और मिस्टेक निकाल के भी कर सकते हो। इसमें देखो आपका तीर के पास में ये आपका डिब्बा है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो कितनी दूर हो गया, तो ये भी गलत। इसमें देखो आपका क्या है कि इसमें ये जो आकृति है ऐसी, इसमें वो वाली आकृति नहीं है, इसलिए ये भी गलत। इसमें देखो आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें देखो, इसमें एक डंडी और एक्स्ट्रा में है, ये वाली, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही, ठीक। एक तो ढूंढ के और दूसरी अंतर निकाल के। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग वाला। देखो सुपरवास को ए लिख दिया, तो इसको क्या लिखेगा? तो सुपरवास को क्या लॉजिक लगा के लिखा है? तो देखो एस का लिख दिया इसने यू, एस आता है 19 पर, यू आता है इस पर, 2 प्लस किया है, ए में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा सी। यू का लिख दिया भाई सामने डब्लू, यू आता है इस पर, डब्लू आता है इस पर, 2 प्लस किया है, तो एन आता है 14 पर, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 पे आएगा पी, ठीक है। फिर देखो दूसरा कलर ले लो, फिर क्या किया है? पी का लिख दिया इसने आर, तो पी आता है 16 पर, आर आता है 18 पर, 2 प्लस किया है, तो टी में हम 2 प्लस करेंगे, टी आता है 20 पर, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 पे आता है वी। सी पी बी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसमें बी भी है, इसमें बी, इसमें के है, इसमें के, इसमें यू, इसमें यू, इसमें जी, इसमें जी, इसमें आर, इसमें आर, फिर इसमें बी है और इसमें आर है। तो पीछे से तीसरा अक्षर अगर हम चेक करेंगे, पीछे से तीसरा, तो पीछे से तीसरा है ए का क्या लिख दिया इसने? सी लिख दिया, तो 2 प्लस करके लिखा है, तो टी है तीसरा, तो टी में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बी आएगा, तो बी इसमें है, इसलिए ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। और लॉजिक इसमें बेसिकली ए वाला लगा है, +2 वाला, ठीक है। सभी में +2 हुआ है, ठीक। अगला प्रश्न, इसको टाइम बचाना कहते हैं। अगर आप चाहो तो एक एक अक्षर भी चेक कर सकते हो, लेकिन सीधा भी लिख सकते हो। देखो ए वाला प्रश्न, देखो ऐसे प्रश्नों में अगर आपको समझ में ना आए तो सीधा सा मतलब है अंतर निकालो, ठीक है। तो 11 से 14 लिखा है, तो इसका अंतर कितना होगा? 11 14 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। और 14 और 26 का, 1 मिनट इसको ऊपर से लिखो थोड़ा, 11 और 14 का अंतर होता है आपका 3, 14 और 26 का अंतर कितना होता है? 12, ठीक है। 26 और 53 का अंतर होता है आपका 27, ठीक है। 53 और 101 का अंतर होता है आपका 48, ठीक है। अब इसमें आपको कोई लॉजिक समझ में तो आ नहीं रहा, ये 48 लिखा है, ठीक है। तो इसका भी अंतर निकालो, 3 और 12 का अंतर कितना होता है? 9 होता है। और 12 और 27 का अंतर कितना होता है? 15 होता है, ठीक है। और 27 और 48 का अंतर कितना होता है? 21 होता है। इसमें आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? वही आ रहा है लॉजिक, 6 प्लस हो रहा है, 9 से 15 6 हुआ, 15 से में 6 जोड़ेंगे 21 हुआ, ठीक है। तो 21 में अगर हम 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा? इसमें 6 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 27, ठीक है। और 8 7 होता है 15, हाथ से लगेगी 1, और 4 2 6 1 7, 75 को अगर हम 101 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 176। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है कथन निष्कर्ष वाला, ठीक है। तो ये रहे आपके कथन और ये है आपके निष्कर्ष, ठीक है। इसको थोड़ा और छोटा कर लें, अब ठीक है।
देखो कह रहा है सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप हैं। सभी जो एक कंप्यूटर हैं, एक मिनट, सभी जो एक कंप्यूटर हैं ये क्या है भाई साहब, ये आपके डेस्कटॉप हैं। क्या है? डेस्कटॉप है। ठीक है, डेस्कटॉप, डी से डेस्कटॉप। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं। जो कुछ एक कंप्यूटर हैं ये क्या है भाई साहब, ये लैपटॉप है कुछ। ठीक है, तो निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष में कह रहा है कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं, कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं। जब भाई ये लैपटॉप डेस्कटॉप के अंदर है तो कुछ तो होगा ही। ठीक है, कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं, तो कुछ है तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरा देखें, सभी डेस्कटॉप लैपटॉप हैं। क्या सभी जो डेस्कटॉप हैं क्या वो लैपटॉप हैं? क्या सभी हैं? नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही होगा। केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका पासे वाला, डाइस वाला। देखो इसको कैसे करना है। प्रश्न में क्या कह रहा है ये पहले पढ़ लो। कह रहा है उन पासे या पासों को चयन कीजिए जिसे या जिन्हें दिए गए पत्रक शीट को उस पर बनी रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो देखो भाई साहब, ठीक है, तो सीधा सा मतलब है इनका अंतर वो निकालो विपरीत। तो देखो डॉलर का विपरीत क्या है? डॉलर का विपरीत है एट द रेट। ये जो डॉलर है इसका विपरीत क्या है? एट द रेट। ठीक है, और परसेंटेज का जो विपरीत है वो है आपका हज। ठीक है, ये हज। और आपका ये जीरो का विपरीत क्या है? जीरो का विपरीत है आई। आपको थोड़ा वैसे नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसमें लिख दिया। ठीक है, तो आपका कौन सा पासा बनेगा ये आपको बताना है। तो इसमें देखो ऑप्शन 1 में आपका स्टार है, डॉलर है और आई है। तो इसमें आपका स्टार और डॉलर तो आपका इसमें विपरीत आपस में तो दिख नहीं रहा, तो ये वाला बन जाएगा। इसमें आपको समझाने में या समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो मैं अंतर निकाल के समझा देता हूँ। देखो इसमें आपका परसेंटेज है और ये इसमें आपका ये हज है। तो परसेंटेज हज आपका एक पास पास में नहीं हो सकता। क्यों? क्या होगा? विपरीत होगा। क्यों होगा विपरीत? क्योंकि ये विपरीत है तो विपरीत होगा। तब कि इसमें पास पास है इसलिए ये गलत। इसमें भी पास पास है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। पास पास नहीं होगा, विपरीत होगा, मतलब दिखाई नहीं देगा, एक ही दिखाई देगा। इसमें आपका नहीं दिखाई दे रहा इसलिए ऑप्शन 3 सही होगा। ए और बी दो पासे आपके बन सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका क्रम व्यवस्था वाला। ऐसे प्रश्न 2 पूछे जाते हैं। कह रहा 6 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं और उत्तर की ओर उन्मुख है, मतलब उत्तर की ओर देख रहे हैं। इस साइड देख रहे हैं तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। सीधी पंक्ति, ये भैया सीधी पंक्ति। कह रहा है एच डी और जी के बीच बैठा है। एच जो है डी और जी के बीच में बैठा है, बैठ गया। फिर क्या, जबकि बी एल और ए के बीच में बैठा है। ठीक है, फिर कह रहा आगे ए और डी अंतिम छोर पर हैं। तो डी तो भैया अंतिम छोर पर ये बैठ ही गया है, तो ए अंतिम छोर पर यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, फिर जो हमने छोड़ा था बी एल और ए के बीच में है, तो भैया एल यहाँ बैठेगा, बी यहाँ बैठेगा। 6 के 6 व्यक्ति बैठ गए। अब पूछा उसने ये है जी और बी के मध्य क्या है? जी और बी, तो ये रहा आपका जी। एक मिनट, गलत बिठा दिया? हाँ गलत बिठा दिया। क्या कह रहा है? बी एल और ए के बीच में। बी जो है वो एल और ए के बीच में बैठा है, बी एल और ए के बीच में। ठीक है, अब सही हुआ। तो कह रहा है जी और बी के मध्य, तो ये रहा जी, ये रहा बी, इसके मध्य में ये एल बैठा है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला इसको देखो क्या लॉजिक लगा इसमें क्या अंतर निकाल लो। तो इसका अगर हम अंतर निकालेंगे तो 20 22 यानी 2 का अंतर है। 22 और 27 आपका कितने का अंतर है? ये 5 का अंतर है। और 27 के बाद क्या आएगा? इसका भी अंतर निकालो। 55 और 78 का अंतर कितना है? 23 है। और 78 और 109 का अंतर आपका 31 है। यानी जो आपकी ये जो संख्या है ये तो आपकी आभाज्य संख्या है। ठीक है, आभाज्य संख्या है, लेकिन आपका देखो इसमें लॉजिक ये लगा है कि इसमें तो आपका 2 का अंतर है, इसमें आपका 5 का अंतर है, इसमें आपका कितने का अंतर है? 23 का अंतर है, और इसमें आपका 31 का अंतर है। तो लॉजिक इसमें ये लग रहा है कि ये आपकी सभी आभाज्य संख्याएं हैं, जिसमें आपका एक छोड़कर एक बढ़ा दिया गया है। जिसमें आपका जैसे कि 2 2 3
5, 7, 11, 13, 17, 19 ये आपकी आवाज़ संख्या है। 2 के बाद क्या आना चाहिए 3, तो 3 को छोड़ के 5 लिख दिया। ठीक है, 5 के बाद क्या आना चाहिए, 5 के बाद आना चाहिए आपका 7, तो 7 छोड़ के क्या लिखेगा यहाँ पर 11 लिखेगा। तो 11 को अगर हम 27 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। वैसे ही इसमें देखो 23 के बाद क्या आता है, 23 के बाद आता है आपका 31। 1 मिनट, 17, 23 के बाद आपका 29 आता है। ठीक है, आवाज़ संख्याओं में, लेकिन यहाँ कैसा लिख दिया, 31 लिख दिया, तो एक छोड़कर एक लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ इसने कितना छोड़ा, 3 छोड़ा। 5 के बाद यहाँ 7 छोड़ेगा तो आएगा 11, तो 27 में 11 जोड़ेंगे 38 आ जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो आकृति वाला। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ये आपका कागज़ फोल्डिंग वाला है, और कौन सा, इसको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक है, ये जो आपकी आकृति बनी हुई है तो किस ऑप्शन वाली से बनी हुई, तो अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें आपका इनमें देखना, इसमें आपका एक बीच में क्या बना है, बीच में एक आयत सा बीच में इसमें क्या बना है, एक आयत सा बना हुआ है ऐसा, और उसमें एक यहाँ पर बिंदी, एक यहाँ पर बिंदी, एक यहाँ पर बिंदी, एक यहाँ पर बिंदी। किस ऑप्शन में, इसमें तो नहीं, इसमें 2 आयत हैं, गलत। 3 आयत है, ये गलत। इसमें आपका आयत है, बीच में बिंदी है, गलत। बीच में आयत होना चाहिए, आयत है ना, इसमें है देखो, तो ये सही हो जाएगा। इसमें नहीं है, बिंदी बिंदी है। अगला देखो, अगला प्रश्न है, इसमें देखो ये तो सरल है। ए का बी हो गया, बी का सी, सी का डी, डी का ई का एफ का जी। ठीक है, ये तो सरल है, कर लेना। ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। एफ का जी, एच का आई हो जाएगा, 1 प्लस करके लिख लिया। इसमें देखो, इसमें क्या है कि भाई साहब गार्डन को ये लिख रहा है तो फ्लोवर को क्या लिखेगा, तो इसमें भी वही है। जी का लिख दिया ई, तो जी आता है 7 पर, ई आता है 5 पर, -2। तो एफ में से अगर -2 करेंगे, एफ आता है 6 पर, 6 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 4, 4 पे आता है डी। इस ऑप्शन में, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला, ये भी ठीक है, सरल है। कह रहा ऊपर ठीक उसी तरह नीचे से संबंधित है, तो ऊपर का अपोजिट होता है नीचे, ऊपर नीचे, तो ठंडा का क्या होगा, गर्म होगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखो, देखो कहीं कहीं इतने सरल पूछ रहा है, सरल ही है वैसे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपका सीरीज वाला प्रश्न है, और सीरीज आकृति में देखो इसमें क्या है कि ये आपका कहाँ पर है, ये आपका दाईं ओर मुँह कर रहा है। ठीक है, फिर आपका यहाँ समझाता हूँ, इसको देखो, पहली आकृति को इस साइड देख रहा है, फिर ये आपका इसमें दूसरी में ऊपर की ओर देख रहा है, तीसरी में आपका इस साइड देख रहा है, तो चौथी में किस साइड देखेगा, नीचे की ओर देखेगा। कैसे देखेगा, नीचे की ओर देखेगा। समझ में आ रहा है, नीचे की ओर देखेगा, तो इसमें तो बाईं ओर देख रहा है, तो गलत। नीचे की ओर किस आकृति है, तो नीचे की ओर आपका एक ही आकृति है, वो ऑप्शन 3 वाली है। ठीक है, अगला देखो, अगला है, ये भी सरल है। देखो एफ आर, 1 मिनट, इसमें कितने अक्षर हैं, इस वाली जो आपके दिए गए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अक्षर हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर हैं। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, तो भाई साहब इसमें आपके 10 अक्षर हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला क्या है, इसको थोड़ा और छोटा कर लें। अब ठीक है, देखो मास्टर को ये लिख दिया, तो इनाउ को क्या लिखेगा, तो देखो एम का एन बना दिया, +1 कर दिया, तो ई का करेगा एफ। केवल एक ही ऑप्शन में यार, इतना सरल। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला देखो, ये वाला भाई साहब आप कर लेना। ठीक है, ये वाला आपका मैंने होमवर्क के लिए दिया। ठीक है, देख लो। अगला देखो, ठीक है, 20 तो हो चुके, 25 आते थे पहले, तो कर लो। देखो इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, अब आपको उसमें निकालना है। हिंट क्या है कि इसमें से आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना कौन सा अलग है, विषम है। तो देखो हिंट क्या बता भी देता हूँ। देखो 1 5, देखो ए आता है 1 पर, ई आता है 5 पर, आई आता है 9 पर, एम आता है 13 पर, क्यू आता है 17 पर। वैसे ही के आता है आपका 11 पर, ओ 15 पर, एस 19 पर, डब्ल्यू 23 पर, ए 1 पर। ऐसे ही ई आता है 5 पर, आई आता है 9 पर, एम आता है 13 पर, क्यू आता है 17 पर, यू आता है 21 पर। वैसे ही एन आता है 14 पर, आर 18 पर, यू 21 पर, और अब यहाँ पर बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ संख्या लिख दी है, तो इसके बीच का आपको क्या करना है, इसके बीच का अंतर निकालना है। ठीक है, जैसे 5 में से 1 जाएगी 4 बचेंगी, 9 में से 5 जाएंगी 4 बचेंगी। ठीक है, 9 में से 5 जाएंगी 4 बचेंगी, और आपका 13 में से 9 जाएंगी कितनी बचेंगी, 4 बचेंगी। इसमें भी 4 का अंतर आ रहा है।
ठीक है। जो आपका विषम हो, 11 में से इसमें भी 4 का अंतर, 15 में से इसमें भी 4 का अंतर, 9 में से 5 की 4, इसमें भी आपका कितने का अंतर, 4 का अंतर, ठीक है। और इसमें भी आपका W23 पर ये आता है 1 पर, तो 23 में 4 जोड़ेंगे कितना, 1 ही आएगा। 23 में भी आपका 4 का अंतर, ठीक है। इन सभी में 4 का अंतर है, ठीक है। इनमें तीनों ऑप्शन में इसमें 4 का अंतर है। बाकी इसमें ऑप्शन 4 वाले में 4 का अंतर नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी तो यहाँ तक 4 का अंतर आ रहा है, और 18 यहाँ देखो 3 का अंतर है, 8 3 11, इसलिए ये सबसे अलग है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही, ठीक है। ये आकृति वाला प्रश्न है, इसको देखो मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, करवाना तो है ही सब। देखो इसको बड़ी गौर से देखो, पहले पढ़ लो यहाँ पर पढ़ने से ही सब हो जाएगा। देखो कह रहा दर्पण प्रतिबिंब वाला ये प्रश्न है। देखो एक मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। दर्पण में कोई भी आकृति आपकी दी गई है ऐसी, ठीक है। मान चलो यहाँ आर लिखा है, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, जो ये आर लिखा है आपका दाईं ओर मुड़ेगा, तो आर ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में बता रहा हूँ। अगर जल प्रतिबिंब में हो तो जल प्रतिबिंब में अगर ये आर बना है ऐसा, तो जल प्रतिबिंब में ये ऊपर की ओर बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो भाई साहब अगर इसको ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। जल प्रतिबिंब में ऐसा बनेगा आर, सही से नहीं बन पा रहा, रुक जाओ इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये आर बना है, ठीक है। अगर जल प्रतिबिंब वाला पूछे तो जल प्रतिबिंब में आपका आर बनेगा ऐसा, ठीक है। और अगर दर्पण प्रतिबिंब में पूछे तो दर्पण प्रतिबिंब में कैसा बनेगा, दाईं ओर मुड़ेगा, और दाईं ओर मुड़ेगा तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो आपका वही आकृति दी गई है और दर्पण प्रतिबिंब वाला ये प्रश्न है। तो ये है दाईं ओर मुड़ेगा, ठीक है, दाईं ओर मुड़ेगा। इसको देख लो ऑप्शन में, दाईं ओर मुड़ेगा तो आपका ये जो तीर है, ये तीर आपका इस साइड होगा, और ये जो है ये आपका यहाँ पर आएगा, और जो ये है ये भी आपका ऐसा ही बनेगा इसमें, ठीक है। काला ऊपर की ओर ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें तो भाई यहाँ पर तीर है नहीं, गलत। इसमें तीर है, इसमें तीर है, लेकिन इसमें एक काला वाला नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर क्यों आएगा वो। इसमें देखो इसमें तीर इस साइड जा रहा है, तब कि वो इस साइड जाएगा जब मुड़ जाएगा, तो इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखो, ये देखो भैया, ये तो अभी भी पूछा जा रहा है 1 अंक का, ठीक है ना। अभी 2023 में पूछा गया है, इसको सॉल्व कर लो। देखो इसको जूम कर देते हैं। एफ से एफ काटेंगे, ए से ए काटेंगे, सी से सी को काटेंगे, ठीक है। सी को सी काट देंगे, काट दिए। फिर आपका ई है, आई है, आई है, टी है, यू है। कौन पहले आता है, पहले आता है ई, एक आएगा। फिर आता है आपका आई है, आई है, टी है, यू है। तो आई आई वाले आएंगे पहले, तो आई आई को निपटाएंगे। फिर इसमें एल है, इसमें भी एल है, इसमें आई है, इसमें ई है, तो ये आएगा 3, और इसमें आई है तो ये आएगा 2, और उसके बाद आपका इसमें यू है, इसमें टी है, तो टी वाला पहले आएगा यानी 4, और यू वाला बाद में आएगा यानी 5। तो 1 3 2 5, 1 3 2 4 5 है, 1 3 2 4 5, तो 1 3 2 4 5, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आपके 25 के 25 प्रश्न मैंने करवाए, ठीक है। आगे आपका जी के जी एस का सेक्शन है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद जय भारत। और कितने में से 25 में से 25 नहीं 24 में से कितने कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैसा रहा आपका मॉक टेस्ट। जय हिंद जय भारत।